बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन फेमस फाइव में आपको खुशामदीद। मैं हमेशा अस्सलाम वालेकुम करूँगी। एग्जैक्टली हो चुका है राजू भाई, वो हम काम कर चुके हैं। आप शो के बीच में ऐसे ऐसे हाथ ना हिलाया करें। खैर, आज का टॉपिक मेरीन की सजेशन है। हाँ जी, मेरी बिल्कुल आजकल लेकिन एक्सरसाइज, हाँ, आई थिंक दैट्स द और टॉपिक। जंक फूड कल्चर जो इतना ज्यादा ईटिंग हो हैबिट्स गया। हमारी और एक्सरसाइज विच इज जीरो। स्पेशली आज के आप लोग के जो लॉट में जो है ना, वो सिर्फ हम तो फिट हैं। डोले शोले और बॉडी शॉडी और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ये बताइए लड़की इम्प्रेस होती है नहीं? हाँ यार, मुझे तो नहीं सोती कुछ होती है वो क्या है, होती है कुछ होती है वाकई में। हाँ। एवरीवन हैज देयर ओपिनियंस। खैर, ये टॉपिक हमने सोचा जरूर आप लोग के साथ डिस्कस करें, अपनी ओपिनियन अच्छा topic देखें है। और देखते हैं कि हम चारों में से किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है एक्सरसाइज और ईटिंग हैबिट्स में। दानियाल, ईटिंग हैबिट से शुरू करते हैं। जंक फूड का मैं किंग कहला सकता हूँ। चिप्स, नजर तो नहीं आता। चॉकलेट्स मैं नहीं, लेकिन ऐसा है, मैं दोनों बिल्कुल में किंग कहला झूठ सकता बोल रहा है, हूँ। लंच नहीं खाता। जब नया करता हूँ। जब नया मेरा रूटीन आउट था, उस वक्त मेरा रूटीन आउट था, लेकिन अब मैं करता हूँ। शुरू करा। खैर, जंक फूड की बात करो, लंच की बात नहीं कर रहा। जंक फूड तो चलता है, स्नैक्स, चिप्स, ये वो तो चलता रहता है, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम जब थोड़ा सा मिलता है तब जरूर करता हूँ। कमरे में ही करता हूँ, बाहर इतना घूमता नहीं हूँ, लेकिन जब घूमता हूँ तो काफ़ी वो चलने फिरने की मुझे आदत है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वॉक करूँ, तो घर से भी कभी निकलता हूँ तो वॉक करते हुए जाता हूँ। परसों भी गया था, आगा खान चला गया था चलते चलते, आगा खान यूनिवर्सिटी। अच्छा लगता है रात में काफ़ी। हाँ, तो माशाल्लाह। झील के पास घूम रहा था मैं, अच्छा ओके। तो ऐसा था सीन। पैसे हाँ जी, सेहत मत जाइएगा, लेकिन कभी अपने घर में दावत नहीं मत बुलाइएगा। जो मैं देख रहा हूँ समझ गया होगा। व्हाट अ कन्फेशन ऑन स्क्रीन। मेरे दोस्तों को बड़ी नाराजगी चलो रहती ठीक है। तो अगर ऑफिस का कोई भी डिनर या लंच होगा तो तुम दोस्त उसमें में invited नहीं बुलाए हो। जाए। ना बुलाए तो बेहतर है, और मुफ्ता हो तो खैर बोलेगा, सही बात बोला। बहुत मसला हो जाएगा। कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा दूसरों को मुफ्ता। अपनी अपनी बात करो भाई। सारी जगह एक्सरसाइज की बात नहीं, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज की स्पेलिंग भी भूल गया हूँ मैं, तो मुश्किल ही है। खैर हाँ, स्पोर्ट्स में मेरी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। अभी भी आई गेस अपनी लाइफ से निकाल के थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह खेल लेता हूँ, दैट्स अबाउट इट। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी एक्सरसाइज की कोई वो नहीं है। हाँ आयशा, नहीं मेरी वो सोच रही दिमाग में। मेरा ये है कि हाँ, जंक फूड तो माशाल्लाह क्या करें, मैं जब लंच में कुछ समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी की कहानी है ना आजकल। जब लंच पे कुछ समझ नहीं आता तो सारा जंक फूड आता है हमारी टेबल पे। और लेकिन हाँ, ये कि एक्सरसाइज से ज़्यादा मैं ये प्रेफर करती हूँ और सजेस्ट भी करती हूँ कि ज़्यादा वॉक, आई थिंक वॉकिंग कल्चर बेसिकली हमारे उससे ख़त्म हो गया हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है बहुत जल्द आने वाला है वैसे वो कल्चर वापस, जिस तरह हमारे यहाँ सीएनजी और पेट्रोल प्राइसेस एवरी वीक जो लेकिन नहीं आयशा, अगर आप देखें तो अभी कुछ टाइम से मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जिनको शुगर की डिजीज़ हो गई, जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, और इसी तरह ब्लड प्रेशर हो रहा है, और इसी तरह से बिकॉज लाइक, क्योंकि ठीक है एक एक्सरसाइज करने के लिए आई थिंक इंसान को प्लान पूरा करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, या फिर आप अपने घर में करें तो उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। लेकिन ये कि वॉक आई थिंक वो सबसे इजी और सस्ता वे है कि आप थोड़ी बहुत वॉक की हैबिट ज़रूर क्रिएट करें, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं कर, वॉक इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड। अब आप यही देख रहे थे, बल्कि मैं और फैसल कल यही डिस्कस करते, बहुत छोटे बच्चों को भी शुगर की डिजीज़ हो रही है, बहुत छोटे बच्चों को हो रही है, बहुत fetuses और से बहुत हो रहे हैं। उसमें लाइक रीजन बता देती हूँ क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इज वेरी अनहेल्दी। Exactly. एक तो एनवायरनमेंट भी ऑब्वियसली काउंट्स, बिकॉज ना हमारी जो हवा, जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट क्लीन, पोल्यूशन है इसमें। हमारी डाइट में बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं, बल्कि इनफैक्ट फाइन, बाय द वे शाइस्ता ने एक और शो किया है जो अभी प्रोटेस्ट की, जो फ्राइडे को जो प्रोटेस्ट हुई थी ना, जो कराची में बहुत बुरे हालात हो गए थे, तो उसमें अराउंड आई थिंक 30 पीपल हु डाइड, तो उन्होंने उनकी फैमिली विक्टिम्स को बिठाया हुआ था। खैर, लेकिन उन्होंने रिसेंटली शो कही थी कि जो हमारे यहाँ जो हम फल या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
चिकन स्पेशली जो हम खा रहे हैं, दे आर सो डैमेजिंग फॉर हेल्थ, और उसी की वजह से आप देखें कैंसर हैज़ बिकम वेरी कॉमन. एवरी अदर पर्सन दैट यू गेट हियर इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ कैंसर. तो हमारी जो ग़िज़ा मैं अगर कहूँ तो वो हेल्दी नहीं है. लेकिन अगर आप ये देखें आयशा, जो घर में खाना बनता है नॉर्मली, अगर मेरी मदर भी हैं या आपकी भी मदर होंगी, तो वो बड़े, या हम लोग भी अगर खाना बनाते हैं घर में, तो हम थोड़ा सा बैलेंस रखते हैं. नहीं, हम बैलेंस ये रखते हैं कि अगर ये टाइम पे आपने राइस और वेजिटेबल्स लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम पे आप कोई मीट की डिश हो. मतलब इस तरह लड़के तो नॉर्मली नहीं खाते हैं वेजिटेबल्स के, काफी चोर होते हैं, इसमें रेड मीट भी हो. नहीं, लड़कों को जरा ज्यादा मतलब वो आई थिंक लगता है ना कि वो वेजिटेबल्स. हमारे यहाँ जो कल्चर आ गया ना, बाकी में जंक फूड तो हमारी जनरेशन पे स्टार्ट है और यहीं पर खत्म हुआ है. क्योंकि होता है हम कैफेज में जाते हैं, वहाँ पे फ्राइड चीजें खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज हो गए, ड्रिंक्स, जो फ्रिजी ड्रिंक्स हमारे यहाँ वो तो हमको ज़्यादा ही लेते हैं. और हमारे नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज एट ऑल. अगर आपने थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लिया दैट्स ओके. एक्सरसाइज में मैं आपको बात बताऊं, जो जैसे कि जिम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं अभी भी अगर जिम में जाऊं, मेरी यूनिवर्सिटी में भी है, ये चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं. जैसे आपने कहा ना कि डोले, एब्स, ये वो, मतलब हर बंदा वही है. Hardly you find anybody who say यार मैं फिटनेस के लिए फिजिकली फिट होने के लिए नहीं कर रहे हैं, फिटनेस के लिए नहीं आ रहा. वो कह रहा है यार मुझे ये बनाना है, मुझे को ये करना है, मुझे इतना बाइसेप बड़ा कर लेना है, मुझे सलमान खान जैसा बन जाना है. लोग वो ज्यादा फोकस करता है, ठीक है ना. कोई हार्डली यू विल फाइंड पीपल हु सेइंग यार फिटनेस के लिए. आप पास में चले जाएं, आपको यंग लोग हमारे बहुत कम नजर आएंगे. हाँ, ठीक है ना. आपको ओल्ड लोग नजर आएंगे जिनको मतलब वो है कि मैं वही कह रही हूँ, जब आपको प्रॉब्लम, और वो सिर्फ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आते. अगर आप देखें हमारे पेरेंट्स या हमारे जो नाना दादा हैं, उनकी जनरेशन में कॉन्सेप्ट है वॉकिंग का, और अभी तक है. मतलब क्योंकि वो लोग कहते थे कि हम लोग चाहते थे कि खुली अच्छी फिजा में हम जाएं ताकि आप हेल्दी हो, फिर आप वॉक करते थे, जस्ट अ फिजिकल फिट एक्सरसाइज. बिकॉज उस टाइम पे तो फैंसी जिम्स नहीं होते थे, तो दिस वाज देयर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. और उनको अभी भी चलने से मुसीबत नहीं है. हमारा क्या है, घर से 2 मिनट का रास्ता नहीं है, बराबर वाले घर में जाना है, वो भी हम गाड़ी में. बल्कि अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, फिर वही बात जो हम लोग कर रहे थे कि आप इतनी एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं कि वो आपके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी क्रिएट, वो भी अच्छा नहीं होता. जो हम थोड़ा सा ज्यादा डाइटिंग करना भी नुकसान नहीं, जो इंसेन डाइटिंग नहीं हो जाती कि बस सारा खाना छोड़ दिया. मर जाते हैं लोग वैसे भी, मर गए. What my father always says कि हम रियलाइज नहीं करते हैं कि जो चीज़ हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हम उसको भी कट ऑफ कर देते हैं. सो इट्स बेटर कि आप what I do is कि बैलेंस, आपके 3 प्रॉपर मील्स हैं, या आप उनको ब्रेक डाउन कर दें 6 में, और आप थोड़ा खाएं और हेल्दी चीजें खाएं, फ्रूट्स खाएं, लेकिन एक्सरसाइज. और ये चीज तो आई थिंक हमें इस्लामिक भी बहुत ही क्लियरली मतलब बताया गया है कि आप अपनी भूख रख के खाएं. मतलब थोड़ा सी जब आपकी भूख रह जाए, तो भूख लगी तो बस इतना खाएंगे, इसके बाद खाना ही नहीं खाना. ये थोड़ा सा हमारे आई थिंक हमारे मुल्क में ट्रेंड भी है कि जाया करने का जो है ना, हमेशा होता है कि जाया करने का, और खाना हमेशा ज्यादा मंगवा लिया जाता है. वो कहते हैं कम ना पड़े. और ये थोड़ा बहुत पेरेंट्स का भी कहूंगा, अगर आप देखें जब पेरेंट्स ही बच्चों को आई थिंक लाड प्यारे बिगाड़ते बहुत है, ठीक है ना, कि वो उनको पता है कि उनका बेटा अगर ओवरवेट हो रहा है तो वो कोई बात नहीं, फिर भी वो कहते हैं अरे खाओ मेरा जवान है, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा. एग्जैक्टली. उसके अंदर जब वो एंड तक जो रिजल्ट आता है फिर उसका, फिर वो पूरे बच्चे. अच्छा, एंड व्हाट सरप्राइजेस मी इज आल्सो, I may not be the right person to say that right now, but लेकिन when people gain weight, they're not concerned about it. वो समझते हैं कि it's okay यार, क्या जिम जाएं, क्या खाना छोड़ें, खाना तो हम छोड़ नहीं सकते, जिम तो दफा करो, कोई नहीं जाता. लेजी बहुत हो जाता है. We're not concerned. अभी lately कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो खाए पिए फैमिली से ताल्लुक रखते हैं. नहीं, खाए पिए है ना, वो कहते नहीं कमजोर, खाता पीने क्या हो गया, बच्चे कुछ खाने को नहीं दे रहे आजकल. मतलब हो सकता है फैसिल की अम्मी को भी लोग कहते हो क्या बात है, इतना कमजोर हो रहा है, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता. क्या सुनने को मिला, लेकिन मैंने आपसे कहा ना सब बराबर कर दूंगा. तो वो एक ये चीज भी होती है, बहुत सी फैमिलीज में मोटे लोगों को काफी पसंद किया जाता है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ. और हमारे यहाँ बच्चों में भी वो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो एक टाइम होता था स्कूल्स में भी पी की क्लास होती थी, फिजिकल एक्सरसाइज क्लास होती थी, उसमें वाकई में एक्सरसाइज आजकल क्या होता है, नहीं आजकल बच्चे होते हैं कि चलो वो इसको एज अ फ्री पीरियड कंसिडर करते हैं. वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कौन से एस्केप करें, कहाँ कौन से कोने में बैठ जाएं कि हमें वो करनी नहीं पड़ेगी. मेरा बेटा माशाल्लाह से अब मोर देन 1 ईयर का है. तो एक हमारे रिलेटिव में जिनका बेटा जो है वो मेरे बेटे से 1 मंथ वो बड़ा था. जब मैंने उस बच्चे को देखा तो वो जब बच्चा माशाल्लाह से शायद 6 मंथ्स का था, तो वैसा लग रहा था कि वो 2 इयर्स का बच्चा है. तो मैंने जब उसको देखा था,
लाइक आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कि हेल्दी होना इज समथिंग डिफरेंट, बट आई थिंक ये ओवरवेटेड है। मैंने उनकी माँ को कहा कि भाई आप अपने बच्चे को चेक करवाएं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारा मतलब वो है, एक फैमिली है और इनके दादा भी इतने मोटे। मैंने कहा भाई दादा तो अब आके मोटे हुए ना, बचपन में तो इतने मोटे नहीं थे, फॉर गॉड सेक। मतलब सब घर वाले पूछे आपका बच्चा बहुत हेल्दी मगर हेल्दी एग्जैक्टली कि मतलब आप ये तो देखें कि यार एक वेट ठीक है कि एक 6 मंथ्स के बच्चे का कितना वेट हो सकता है, ओवर वेट वो 50 kg का तो नहीं हो सकता, अगर है होगा तो आप संभाव आप उसको कहेंगे। देन जब उन्होंने उसको चेकअप वगैरह कराया तो डॉक्टर ने, और उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब वो अबाउट ईयर का हुआ तो वो अभी तक वो मतलब नॉर्मल जो बच्चों की एक होती है कि बच्चे क्रॉलिंग करते हैं या वॉक करते हैं, पकड़ के चलते हैं, वो सब उसने स्टार्ट नहीं किया। देन वो जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इनकी बॉडी में शुगर कंटेंट ज्यादा है। एंड तो वही आजकल जो हमारे जो कहते हैं ना सडन वेट लॉस होता है या सडन वेट गेन होता है, उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। हम समझते हैं यार खाना नहीं खा रहे हैं तो ऐसे ही हो रहा होगा, या खाना हम बहुत खा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। आजकल बहुत खतरनाक बीमारियां आई हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता, और बाय द टाइम हमें पता चलता है इट बिकम्स टू लेट। सो आई थिंक व्हाट वी वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट हियर इज कि एक्सरसाइज करें। मैं इसकी पर्सनल विक्टिम हूँ कि मैंने एक्सरसाइज छोड़ी है, आई हैव आल्सो पुट ऑन वेट बट आई हैव बिकम वेरी लेजी, आई यू नो लेथार्जी हो जाती है, यू आर नॉट फ्रेश। सो आई थिंक एक्सरसाइज रियली हेल्प्स यू इन ऑल दोज फेजेस। आपका मूड भी बेहतर करता है। इट रियली इज इट्स द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन से आप निकलते हो, बिकॉज यू नो यू जस्ट फोकस्ड, आपको पता है आपको वर्कआउट करना है, आपका फिजिकल सारी यू नो बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं, आपका मेंटली यू वर्किंग आउट फोकस किया। और वो फ्यूल का भी जो हम बात कर रहे थे कि फ्यूल और सीएनजी बहुत महंगी हो गई है, ऐसे भी वॉकिंग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे। लेकिन मैं हमेशा जो बिकॉज मैं अपने स्विमिंग पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, एंड आई ऑलवेज इनकरेज पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स स्पेशली, कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे ज़रूर डालें, नॉट जस्ट फॉर द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस बट दे get to learn a lot from it. There's a lot of exposure, there's a lot of learning. It eventually helps in grooming a kid. और आप देखें जो जितने अगर आप बड़ी कंपनीज की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो बाकायदा उनका प्लान होता है। इवन मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक जिम जाते हैं जहाँ पे यूनिलीवर के काफ़ी लोग आते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो उन्होंने बाकायदा अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि आप 5 बजे यहाँ से चले जाएं ऑफिस से, जाके खुदा के वास्ते हमें हमारे एम्प्लॉयज चाहिए। हम लोग बस कहते हैं यार बस काम 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 काम, और बाय द टाइम आप काम से खत्म होते हैं और आप कहते हैं यार अब तो वी आर टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स। तो वो दैट थिंग इज, और बोन डिजीज भी साथ में भी कहूँगी कि, और स्पेशली फीमेल्स में, बिकॉज ये बोन डिजीज बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हो जाते हैं आप, और जब आपका बर्डन सारा एक समहाउ एक टाइम ऐसा आता है कि आपके जॉइंट्स पे काफ़ी इफेक्ट करता है। तो आई थिंक शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारे देखिए हमारी वैसी लाइफस्टाइल्स बिकम वेरी अनहेल्दी। जो हम खा पी रहे हैं वो भी ऑब्वियसली अनहेल्दी है, कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, विच इज़ योर लाइफस्टाइल, योर रूटीन, योर वर्कआउट, उसको हम आई थिंक अडॉप्ट कर लें तो हो सकते हैं जो जितना डैमेज हो सकता है उससे थोड़ा हम बहुत ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। वरना आप ये देखें कि अगर आप वर्ल्ड वाइड चले जाएं तो लोग उनको कभी ये फ्रूट नहीं है, हमारे पास माशाल्लाह सारे फ्रूट्स हैं, सारी वेजिटेबल्स हैं। हम लोग तो माशाल्लाह वैसे बाकी में बहुत लेजी हैं, हर चीज़ में लेजी हैं, तो हम इस पे भी लेजी हो गए हैं। अपने कमेंट्स फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड लेट्स ऑल बी फिजिकली फिट, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, एंड नॉट बी लेजी। बाय।